एंड यूनाइटेड आर बैक टू द ओल्ड वेज। वही एरिक टेन हाक वाले दिन याद आ गए कल। रूबन अमोरिम बहुत ट्रोल कर रहे हैं यार अब तो ट्विटर में भी उसको बेचारे को। बट मैं तो नहीं अग्री करूँगा उन ट्रोल से। और उन ट्रोल्स में ट्रोल्स तो नहीं बट एक पंडित गैरी नेवल हमारी एक्स प्लेयर वो भी मतलब उसकी तो यार क्या ही बोले वो किस तरीके से क्या सोच के मतलब यार उसको इतना मतलब इतना एक्सपीरियंस बंदा है। और बोला कि रूबन अमोरिम को इतनी रोटेशन नहीं करनी चाहिए और अपने मेन प्लेयर्स जो हैं अभी स्टार्टिंग 11 उसको डिसाइड कर लेना चाहिए जैसे मरेस्का ने कर लिया है। उससे कंपेयर कर रहा है मरेस्का से। मतलब हद हो गया यार। अब भी उसका आए हुए उसका चौथा पाँचवा मैच था शायद है। मतलब इतने जल्दी वो फर्स्ट 11 भी डिसाइड कर ले। और वो हर इंटरव्यू में बोल रहा है कि अभी उसको मैच फिटनेस को ध्यान रखते हुए देखना है। जिस टाइप का वो खिलाता है फुटबॉल भगाता है बंदों को मतलब प्लेयर्स को भागना उसमें इंपॉर्टेंस है। और हमारे जो फिटनेस अभी तक रहा है रिजीम हिस्ट्री जो रही है फटाफट प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं तो वो सब मैनेज कर रहा है वो सब्स्टिट्यूशंस करा के। मतलब हर इंटरव्यू में उससे यही पूछ रहे हैं और वो यही क्लियर कर रहा है कि मतलब अभी उसके लिए फिटनेस मेंटेन करना ज़्यादा प्रायोरिटी है। और गैरी नेवल वही फालतू के अभी से मतलब रूबन अमोरियम को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। प्लेयर्स को देख ले भाई क्या कर रहे हैं यार प्लेयर्स। फर्स्ट हाफ में वन वन मतलब एक स्टार्टिंग में वही फिर अर्ली सेट पीस। एक तो सेट पीस से भाई मेरे को लग रहा है वीक पॉइंट पकड़ लिया है लास्ट वीकेंड जब आर्सेनल से हमने इतने गंदे सेट पीसेस में गोल खाए। और मतलब वो समझ गए हैं ये छोटी मोटी टीमें जो लंबे चौड़े स्ट्राइकर्स रखते हैं ना कि इनको भाई इसी में टारगेट करो। इनके लीचा पीछा उछल ही नहीं पाते। कल लीचा के तो भी मैं आऊँगा अलग से बट वही ये उसी पे टारगेट कर रहे हैं। तो उससे जो हमको अर्ली गोल हमने खाया सेट पीस में उसके बाद भी मतलब हमने वन इक्वलाइज़ कर लिया था बट और वो बहुत तगड़ा इक्वलाइजर था। बट वो मैं ये कहूँगा कि उसके अलावा भी हमने ज़्यादा उनके फर्स्ट हाफ में कुछ ऐसा थ्रेटन किया नहीं है गोलकीपर को। अपार्ट फ्रॉम एक वो ब्रूनो के जो फ्री किक थी उससे मतलब उनसे ज़्यादा चांसेस उन्होंने क्रिएट करे थे यार। क्लियर कट चांसेस मतलब जो एक उनका एक हेडर वो जो एक जॉटा अरे कोई एक वो सस्ता ग्रिलिश जो था वो उसका एक हेडर पोस्ट में लगा था। फिर एक और एक सेट पीस में बहुत क्लोज से मार दिया था मतलब शॉट उसने बाहर। मतलब वही ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रहे थे। और हमने मतलब एकदम जो लास्ट के जब ब्रूनो का थर्ड सेकंड गोल आया था उसके बाद से हमने थोड़ा आखिरी के 20 मिनट में 20 मिनट भी क्या मतलब 10-15 मिनट में थोड़ा सा ग्रिप बनाया था गेम का जहाँ पे हमने लगातार उनको अटैक करे और उनको एक तरीके से वो फिर सिट बैक भी कर दिया था उन्होंने। लो ब्लॉक हुए थे तब हमको ज़्यादा बॉल मिली तो हम थोड़े कर रहे थे मतलब जहाँ से उससे पहले मतलब पूरे मैच में यार मैं तो नहीं कहूँगा कि यूनाइटेड ने हाँ आप कह सकते हो कि थोड़े बहुत अटैक बनाए बट उन्होंने भी इतना ही थ्रेटन किया यार हमारे गोल में फर्स्ट हाफ में खास सेकंड हाफ में तो उन्होंने 2 गोल मार ही दिए थे इजीली। बट अगर देखा जाए तो एक तो यार जब भी हम गोल खा जाते हैं ना तो पूरा ऐसा लगता है कि वो सारे हमारे प्लेयर्स और खासकर ब्रूनो जो कैप्टन है वो इंस्ट्रक्शंस वो जिस तरीके से उसको उनको बोला होता है कैसे खिलाया जाए खेलना है क्या तुमको करना है क्या तुम्हारी पोजीशनिंग जो मेन चीज़ है। स्ट्रक्चर तो तब भी फर्स्ट हाफ में उन्होंने मेंटेन किया था जब 2 गोल उन्होंने तुरंत खाए सेकंड हाफ में। उसके बाद तो स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन गया तेल लेने। बट फर्स्ट हाफ में जैसे गोल पड़ गया था ना ब्रूनो फिर वही पूरा कवर कर रहा है इधर उधर राइट से फ्लैंक से लेफ्ट फ्लैंक सब जगह आने जाना सब खुद ही करना चाह रहे हो। जबकि उस साइड से क्या कहते हैं कोबी मैनो राइट से कर रहा था और ये लेफ्ट से ऑपरेट कर रहा था हाफ स्पेसेस में। बट फिर ब्रूनो वही यार ब्रूनो को वही आता कि मेरे को ही सब कुछ करना है मैं ही करूँगा। फिर वही थोड़ा सा लॉन्ग पासेस खेलने लग जाएगा और थोड़ा मतलब खुद मेरे को ही बॉल दो और मैं ही करूँगा सब चीज़ वो वाला थोड़ा हो जाता है ना उससे। हाँ हालांकि उसने सेकंड हाफ में बेटर करा तब भी थोड़ा। बट फिर वही मतलब वो जो रूबिन अमोरिम कहता है ना कि हमको कंट्रोल चाहिए गेम में बॉल को मतलब शांत करो टेम्पो कंट्रोल करो बॉल को अपने पास रखो पोजीशन रखो। वो फिर वो सब तेल लेने चले जाते हैं जैसे मतलब पैनिक सा कर जाते हैं पता नहीं क्यों। ये तुम्हारा खेलने का तरीका है स्लो बिल्डअप जो कराना चाह रहा है और बॉल मतलब पोजीशन ज़्यादा रखना है वो फिर सब भूल जाता है। तो ब्रूनो ही कैप्टन ही सब कुछ वो इतना पैनिक में आया था। अभी देखो यहाँ पे ब्रूनो कहाँ पे है ये पोजिशनिंग देखो ब्रूनो की विद द बॉल। ये मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लिए थे ना हाँ ये दिखाने के लिए ब्रूनो के पोजीशन दिखाने के लिए। ये तो गोल का था जो हमने खाया था स्टार्टिंग में। तो ब्रूनो भी यहाँ पे एकदम राइट विंग में चिपक गया है एकदम बाहर जबकि यहाँ पे आमाद को होना चाहिए था। और माइनो देखो यहीं पे उस विंग में अभी खाली है। उधर से लेफ्ट विंग से सिर्फ अभी डेलो है। ऑयलैंड यहाँ अंदर है और डेलो इधर है। उधर कोई है ही नहीं। ओवरलोड वाला ये एरिक टेन हाग वाली टैक्टिक्स ये अपना रहा है। मतलब मेरे को नहीं लग रहा कि ये रूबन अमोरिम सिखा रहा है मतलब बोल रहा है करने को। ये गोल खाने के बाद जो वही जो बेचैनी हो जाती है ना ब्रूनो को हर चीज़ में हर जगह में मैं जाऊँ इस राइट फ्लैंक से जब आपका मेनू और अमाद ऑपरेट कर रहे हैं तो लेफ्ट फ्लैंक से तो डेलो और ब्रूनो अपने पास रहना है उधर ही। ये देखो अब ये देखो यहाँ पे भी देखो ब्रूनो की क्या पोजीशनिंग है। अब जब इधर यहाँ मेनू है तो ब्रूनो भी उधर चिपका पड़ा है जबकि ब्रूनो को यहाँ होना चाहिए राइट फ्लैंक में राइट हाफ स्पेस में। तो अब ये देखो इसके पास बोला ना उगाटे अब राइट साइड भी देखेगा तो उधर दूर खड़ा होगा हमारा मतलब यहाँ पे एक बीच में कोई प्लेयर ही नहीं है लिंक अप कर ले। तो ब्रूनो की मैं ये दिखा रहा हूँ कि पोजीशन कितनी गड़बड़ कर जाता है यार ये। हाँ ओवरऑल आप कह सकते हो कि थ्रेटनिंग पासेस बनाता है और मतलब चीज़ें क्रिएट करता है उसी से ही क्रिएटिव होते हैं चीज़ें। बट अब जिस तरीके से नया आपको मैनेजर खिला रहा है और वो चीज़ अब उसने करी थी इसको रिस्ट्रिक्ट किया था एक फ्लैंक में तो एवर्टन के अगेंस्ट सही खेले थे ना। एक फ्लैंक से मेनू था तो ऑपरेट कर रहा था सही और इधर से ब्रूनो कर ही रहा था।
तो अब पता नहीं फिर ये फिर से वही गोल एक खाया तो सब भूल गया वो क्या करना है, क्या बोला है मैनेजर ने। अब ये वाला गोल कितना सही हुआ था जो उगाटे के लिए ब्रूनो ने ड्रॉप किया था और जो बॉल खिलाई थी अपने राइट फ्लैंक में ऑपरेट किया था ना, वो पोजिशनिंग देखना उस गोल में सबकी, मेनू कहाँ पे था और ब्रूनो कहाँ पे था। तो फिर सेंट्रली जब उसको खो दिया था ब्रूनो ने एक पास में उगाटे, फिर उगाटे ने भी बहुत सही बहुत ही वेटेड बॉल डाली डिफेंस के बीच में से। इससे पता चलता है कि भाई उगाटे पासिंग भी कर लेता है, उगाटे लॉन्ग पासिंग भी सही डाल ले रहा था। अभी तक जितने मैच में ना लॉन्ग पासिंग भी सही डालता, बट ये कल जो उसने अटैकिंग थर्ड में जो ब्रिलियंट बॉल डाली थी और इसमें इतना गंदा टच था गर्नाचो का भाई। ये तो भाई जिस तरीके से उगाटे की असिस्ट होनी चाहिए थी, ये जिस तरीके से बॉल डाली थी, और इतनी प्यारी इतनी लाइट इतनी हैवी बॉल भी नहीं थी कि उस इतना गंदा इसने जो फर्स्ट टच लिया, इतनी वेटेड बॉल थी, आराम से फर्स्ट टच लेके गोल मार सकता था फिनिशिंग, लेकिन गर्नाचो की ईजी गोल्स नहीं तो नहीं मारते हम लोग। तो वो फिर वो स्ट्राइक हमको मिल गई थी, हॉलैंड ने मार दिया था और रिबाउंड में। फिर देखो जो मैं कह रहा था ना चांसेस इन्होंने हम इक्वलाइजर हमने कर लिया था, उसके बाद भी ये थ्रेटनिंग लग रही थी। ये भी एक सेट पीस में आया था, ये जो सस्ता ग्रिलिश है उसका हेडर आया था, ये ग्रिलिश का भाई भाई बिल्कुल सेम वैसे ही लग रहा था हेयर स्टाइल भी, और वो शिन पैड जिस तरीके से ने स्टॉकिंग्स पहने हुए थे ना छोटे छोटे। एक ये था, फिर एक तो ये दूसरा ये वाला था 26 मिनट में, और ये 7 मिनट बाद ये जो इस बंदे ने बहुत क्लोज मारा था, ये भी सेट पीस से ही था शायद, जो बॉल आई थी इसके पास शायद सेट पीस से ही हुआ था इसका बॉल आई थी, राइट फुटेड शॉट मारा था, बहुत क्लोज गया था, ये भी गोल होता। फिर उसके बाद देखो गोल करने के बाद हमारा एक जो थ्रेटनिंग चीज़ थी फर्स्ट हाफ, मतलब उस गोल के बाद यही थ्रेटनिंग चीज़ था जो ब्रूनो ने फ्री किक ली थी, वो भी डिफ्लेक्टेड ही थी और इसमें भी सेव कर लिया था, बट इसने गोल होता है, बॉल से डिफ्लेक्ट होकर आई थी, बट इसका फिंगर टिप सेव था ये। तो वही मैं कह रहा था कि फर्स्ट हाफ में भी ऐसा लग रहा था कि हमने बॉल ज़्यादा रखी है, बट क्लियर कट चांसेस भाई वो ही ज़्यादा थ्रेटन कर रहे थे हमको सेट पीसेस में हमारा। तो फिर वो गोल के बाद एक ये वो, बट वो गोल की जो क्वालिटी थी ना, ओपन प्ले से जो हमने गोल मारा वो क्रिएट किया, वो बहुत सही लगा मेरे को। और स्पेसिफिकली उगाटे ने मतलब कि भाई वो भी डाल सकता है ऐसी बॉलें, ये भी दिखा हमको। बाकी फिर सेकंड हाफ में तो शुरू होते ही फिर से 2 मिनट के अंदर ही 47 मिनट में ब्रूनो भैया फिर अपना ट्रिवेला से इतना टफ पास क्यों दे रहे हैं समझ नहीं आ रहा मेरे को। आराम से बंदा दूर है, तेरे पे चढ़ा भी नहीं है, लेनी और रन बना रहा है, देख ले रुक जा, पता नहीं क्या पास दे रहा है। ये जो मिस पासेस है ना, ये सॉपी पासेस अभी तक मतलब ये ब्रूनो की हैबिट जा नहीं रही है, मतलब ये क्यों ऐसे टफ पासेस खेलता है यार, वो भी पीछे डिफेंडर को दे रहा है लेनी। नॉर्मल सिंपल खेल ले यार, ऐसे पासेस तो आगे खेले जाते हैं अपोजिशन हाफ में या अपोजिशन के बॉक्स में पेनल्टी एरिया में, ऐसे आउटर फुट से पीछे को बैक पास दे रहा है जब तेरे पास एकदम चढ़ा भी नहीं है वो बंदा, आराम से खेल सकता था। इतना गंदा पास था। और ये गोल तो फिर भाई ओनाना ने इस सीज़न जो अभी उसकी हम तारीफ़ कर रहे थे, इसकी तगड़ा फॉर्म में आ चुका है और सेव्स खतरनाक कर रहा है, यूरोपा लीग में इस स्विच वाले मैच में इसने बचाया। बट कल ये जो गोल खाया ना यार, जो बॉल यार वो हालांकि आप कह सकते हो कि स्वर्ल हुई थी, वो थोड़ी सी क्या कहेंगे डिपिंग तो नहीं थी, बट वो घूमी थी ना उसकी तरह से रबोना वाली किक होती है उस तरीके से, रबोना जो कह रहा हूँ यार वो, अरे जो स्वर्ल जो रोनाल्डो मारता है उस तरीके से, मतलब जो मूवमेंट होता है बॉल में वो हल्का सा था, बट मेरे को लगा ये पहले ही नीचे गिर गया बहुत जल्दी। इसने मेरे हिसाब से एंटिसिपेट ऐसा कर लिया कि वो बॉल राइट साइड में आएगी, एकदम से बैठ गया। इसने भी ओनाना और मतलब ब्रूनो का कॉम्बाइन ही एरर था, बट ओनाना को क्या बोले, सीजन सही रहा है, बोले एक मिस्टेक है थोड़ी कॉस्टली हो गई, सीधे गोल ही पड़ गया। फिर ये तीसरा गोल आया भाई, इस गोल में ना यार मार्टिनेस की तो गलती है ही है, मतलब वो तो क्लियरली दिख रहा है भाई क्या कर रहा है यार। साइड से उसने इतनी ईजिली बस लॉब करी थी उस जो सेंटर फॉरवर्ड ने, इतना लंबा बंदा था वो, उसी की वजह से गोल भी पड़ा था हमको फर्स्ट हाफ में जो लीचा ने किया था, पता नहीं क्या मार्किंग कर रहा था, बॉल देख रहा है बंदे को देख रहा है, उछला ही नहीं, बस खाली हाथ ला के खड़ा हो गया। और यहाँ पे भी बस देखता ही रहा, पता नहीं स्टिल सा क्यों हो गया समझ में नहीं आया मेरे को, एकदम स्टेशनरी एकदम, जैसे वो कहेंगे ना वो शेल शॉक जैसा रह गया कि उसने हेडर ऐसे मारा और लॉब हो रही है बॉल, देख रहा है पीछे जाते हुए, पता नहीं क्या इसने ये गैस किया कि बाहर जा रही है, पोल से लग के आई है, उसके बाद उसी के उससे टकरा के अंदर चलेगी। मतलब यार ये तो फर्स्ट इंस्टेंस में ही वो हेडर मार सकता था या फिर पैर से ही कर सकता था, थाई वगैरह कुछ भी करके बाहर कर सकता था यार, लीचा देखता रहेगा। मगर ये हेडर के लिए भी ना जैसे पोस्ट से लग के फिर हाँ इसी को टकरा के आई थी ना, नहीं पोस्ट से लगा था, गोल में घुस गया था हाँ। बट ये मैं कह रहा हूँ हेडर जो आया था, हेडर लेनी और चेक कर रहा था उसको पीछे, उसने देख तो लिया था मेरे बंदा स्ट्राइकर है, बट वो क्रॉस भी इतना सही आ गया था ना फार पोस्ट में एकदम ही लेनी के पीछे। लेनी भी लंबा है 6'3" है शायद, बट ये तो कुछ ज़्यादा लंबा स्ट्राइकर था 6'5" या 6'6". इसको यार डिलीट सबसे बंदा मतलब फिजिकल और वैसे डिलीट को मार करना चाहिए था हालांकि, बट उस समय क्रॉस में पोजीशनिंग ऐसी थी कि लेनी भी यार देख रहा था, बट वो भी बच्चा ही है वैसे भी 18 साल का, क्या ही करें मतलब। बट ये भी ऐसा गोल था कि हेडर भी वैसा तगड़ा नहीं था, मतलब ऐसे लॉब प्लेस कर दिया था उधर को फार पोस्ट में, लीचा कर सकता था यार इसे, मेरे हिसाब से लीचा ने बिल्कुल हगी दिया यहाँ पे। फिर जब ब्रूनो का गोल आया था यार, ये भी मतलब ये भी ब्रूनो की ब्रिलियंस से ही हुआ था। ब्रूनो ने जो फर्स्ट टाइम जो हाफ वॉली में जो खोला था ना इसको विंग में, आमाद को बहुत सही बॉल डाली थी यार वो। फिर आमाद लेके आया उसने बंदों को अट्रैक्ट किया अपनी ओर, और रेशफोर्ड और हॉलैंड के रन से भी अट्रैक्ट हुए तो जगह बनी, ब्रूनो आया पीछे से रन करता हुआ, ब्रूनो ने बहुत तगड़ा
गोल मारा है। फिनिश तगड़ी थी इस गोल के लिए ब्रूनो की, प्लेसमेंट थी और विद पावर, प्लेसमेंट और पावर दोनों थी। गोलकीपर का हाथ भी लगा था क्या शायद, हल्का सा सेव, पावर इतनी थी वो सेव कर नहीं पाया। फिर और क्या चांसेस बने थे, एक ये दो क्रॉसेस कर रहा था। हाँ ये यार कल अमाद का भी गेम बहुत बुरा, डेलो ने जो क्रॉस बनाया था अमाद ने इतना घटिया मतलब शॉट लिया था, ये बाहर रोक के भी ले सकता था मेरे हिसाब से, बट उसने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट लेने को ट्राई किया, इतना घटिया, ना पावर थी ना डायरेक्शन थी। अमाद कल थोड़ा वेस्टफुल रहा कहीं कहीं, जहाँ पे 1-on-1 में भी एंड में ना, जब बॉल हमको ज़्यादा मिल रही थी 70 मिनट के बाद, काफ़ी इसने मतलब मैं कहूँगा कहाँ जहाँ पे क्रॉस करना है वहाँ ड्रिबल अटैम्प्ट किया, और क्रॉसेस भी सही नहीं आ रहे थे, मिस पासेस कर रहा था कल अमाद भी ज़्यादा ही। फिर तो यार इतने सब्स्टिट्यूशंस हुए बाद में, मैगवायर, माजरोई और माउंट को भेजा ब्रूनो को बाहर करके, और कौन जर्गजी को भी भेजा, हॉलैंड को कल पूरा खिलाया, रैशफोर्ड को घर भेज ही दिया था जल्दी नाचो के अगेंस्ट। तो यही क्रिटिसाइज़ कर रहे थे पंडित्स कि यार सब्स्टिट्यूशन नहीं करना था ब्रूनो को, क्यों मतलब लोग भी कहते ब्रूनो तो तुम्हारा कुछ क्रिएट कर रहा था उसी को कर लिया, बट वो तब से यही कह रहा है कि ब्रूनो भी थक जा रहा है एंड में, हर मैच में वो यही कह रहा है कि रोटेशन करना है, फिटनेस मेंटेन रखनी है, लगातार मैचेस आ रहे हैं। तो वो तो मतलब भाई अब जब पूरा आपका स्क्वाड है तो आप चाहोगे ना कि आप सबका यूज़ करो और सब, फिर ट्रस्ट भी मतलब फिर आपने उनको उतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो अगर आपको उनका यूज़ ही नहीं करना है, मतलब मेरा ये भी वो कि हाँ भाई आप ब्रूनो ही निकलता है क्रिएटिव करता है, तो बट ब्रूनो को फिर वही तो है कि आप ओवर यूज़ करते रहो, जैसे एरिक्टन आपके लिए कह रहे थे कि जो बंदे हैं वो, अब जैसे मेरे को लगा डेलो को कल पता नहीं मलासिया एंटनी तो था नहीं शायद से, मलाशिया भी था नहीं था पता नहीं, बट डेलो को मेरे को लग रहा था कर देना चाहिए था यार, क्योंकि उसके क्रॉसेस भी ढंग के नहीं आ रहा था, और उसने एंड में क्या किया था यार, वो तो छक्का मारा था। कटिन नहीं वो, हाँ वो हैरी मैगवायर ने बहुत तगड़ी बॉल डाली थी, उसने चेस्ट से ड्रॉप करके नीचे कंट्रोल किया, और इतना स्पेस उसको थोड़ा सा मिला उसने धाड़ उड़ा दी सीधे, पता नहीं क्या दूर से शूट कर रहा था, बंदे थे वहाँ पे हॉलैंड वगैरह। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में फिर उतना इम्पैक्ट भी हुआ, मतलब ऐसा कुछ क्रिएट कर नहीं पाया माउंट भी और सर्जी ने भी कुछ, बट ये भी कल पहली बार ऐसा हुआ कि जर्गजी और हॉलैंड दोनों साथ में खेल रहे हो। कल थोड़ा हॉलैंड भी ज़्यादा ड्रॉप कर रहा था मेरे को ऐसा लगा, एंड में खासकर जब उसको बॉक्स में होना चाहिए था, एंड में फिर वो सब भी एकदम ही पीछे ड्रॉप कर गए थे नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले, तो उस वजह से भी गोल चांसेस हम क्रिएट कर नहीं पाए ज़्यादा। मगर कल यार मेरे हिसाब से जो इंडिविजुअल गोल्स एरर से हमने जो 2 गोल खाए ना यार, बल्कि तीसरा वाला भी मैं कहूँगा कि मार्टिनेज को बचा लेना चाहिए था। फर्स्ट हाफ जो फर्स्ट गोल था वो तो सेट पीस में था, मतलब यार ये ऐसे गंदे गोल्स हैं यार, ये बहुत सॉफ्ट गोल्स हैं खाना, चल फर्स्ट वाला हटा भी दो, बच्चा है हो गया उसके सामने मार्टिनेज, बट बाकी 2 गोल में तो यार क्या कर रहे हैं यार पूरा, मतलब एक तो इतनी जल्दी सेकंड हाफ में भी 2 मिनट में गोल खा के फिर पूरा वो प्लान स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन सब गड़बड़ा जाता है यार, पैनिक में आ जाते हैं। कैप्टन ब्रूनो वो भी फिर, हालांकि उसने जो दूसरा गोल मारा था ब्रूनो की ब्रिलियंस पे था वो, जो उसने वॉली से मतलब वही अमाद को ले पास बनाया, फिर उसने थ्रू बॉल डाली थी, ब्रूनो ने भी जो तगड़ा शॉट मारा था, बट यार मतलब यूनाइटेड यार रुला देती है यार कभी भी, मतलब एक चले 10-15 गेम का एक अच्छा पैच आ नहीं रहा है कि हम खुशी मना सकें। यूनाइटेड यार मोरम को भी बेचारा परेशान हो गया यार वो भी, हालांकि उसने तो वो क्लियरली बोले ही जा रहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि अभी ऐसा उसने कि यूनाइटेड इज़ अ मैसिव क्लब बट नॉट अ मैसिव टीम, तो वो सब भी वो इंडिकेशन दे रहा है प्लेयर्स फिट है नहीं यार, मतलब ये इसके सिस्टम के लिए भी लग नहीं रहा है कि समझ पा रहे हैं यार, बट 5 मैच है अर्ली है कहना, बट एटलीस्ट अपना डिसिप्लिन तो बनाए रखो यार, जैसा आपको चाह रहा है खिलाना उस तरीके को आप एक बार मेंटेन तो करो। जैसे मेरेस्का ने देखो 15 गेम में उसका इतना तगड़ा खिला रहा है चेल्सी को, प्लेयर समझ रहे हैं और उस तरीके से फॉलो कर रहे हैं ना। ये लोग जैसे गोल डाउन हो रहे हैं, जब तक हम अपने होम में खेल रहे हैं और हमने हम मतलब प्रेशर में नहीं है कि हम 1-0 डाउन हो गए हैं या फिर अवे अवे मैचेस नहीं है, तो उसमें हम लोग सही मतलब स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। ब्रूनो अपनी पोजीशन में खेल रहा है, वैसे तो ज़्यादातर प्लेयर अपनी पोजीशन में ही खेल रहे हैं, बस ब्रूनो की वो थोड़ा गेम वैसा कर देता है ना यार, पैनिक किकिंग और वही वाला ट्रांजिशन फटाफट 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 ट्रांजिशन जो एरिक टेन हाग कराता था अपने अंडर कि तगड़ा ट्रांजिशन टीम होनी चाहिए, तो वो हर बार के लिए वही ट्राई करता है लॉन्ग बॉल। मेरे को याद है सेकंड हाफ में भी उसने 1-2 लॉन्ग बॉल, फर्स्ट हाफ में सॉरी 1-1 होने के बाद भी लॉन्ग बॉल खिला रहा है, मतलब खिला ले बट अपनी पोजीशन में रह के खिला ले यार। जो मैंने आपको शुरू में स्लाइड्स दिखाई थी ना, वो कहाँ पे ब्रूनो कैसे ऑपरेट कर रहा था एक 1-0 डाउन होने के बाद, मतलब प्लेयर्स यार मैं तो सारा ब्लेम प्लेयर्स में डालना चाहूँगा। अभी रूबेन अमोरिम के लिए कहना कि वो सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहा है, मतलब ये सब तो पता नहीं, गैरी नेवर तभी तक घटिया मैनेजर रहा है, और वो ऐसे यार फ्लॉप्ड मैनेजर्स को तो होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। पंडित ये लोग इनके या तो तगड़े, जैसे आर्सन वेंगर है, आर्सन वेंगर ये सब जो मतलब जिन्होंने कुछ उखाड़ा है मैनेजरियल करियर में, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना तब भी मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, मतलब एज अ पंडित तब भी वो रेलिवेंट है। या फिर कोई एक्स तगड़े प्लेयर जैसे स्कोल्स हो गया, मतलब जिनको मतलब मिडफील्ड के जो मैस्ट्रो जैसे टोनी क्रूज वगैरह, ये लोग आके समझाएं तो तब भी समझ में आता है, क्योंकि ये प्लेयर्स भी उस लेवल के थे, गेम मतलब कैसे खेलना है क्या, मतलब डिक्टेट करते थे ना गेम को। तो रूबन अमोरिम को क्रिटिसाइज़ करना तो मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है अभी इस स्टेज में। अब देखो अब नेक्स्ट पिक्चर अब सिटी के साथ है,
अवे हूँ मैं, पता नहीं, बट तो और भी प्रीमियर लीग, अच्छा हाँ एक यूरोपा लीग का भी तो है बीच में पहले, फिर टॉटनहम के साथ भी है ना शायद। मतलब अभी देखते हैं यार अब क्या होगा यार, ये तो प्लेयर्स पे ही ब्लेम डालते रहेंगे हम तो भाई। और मेरे हिसाब से कुछ ऐसा टेक्निकली अब सब्स्टिट्यूशंस उस हिसाब से नहीं करे मैं समझता हूँ, बट उसके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी वो हर प्रायोरिटी रख रहा है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कह रहा है मैच फिटनेस पे ध्यान देना है। अरे यार प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ करो बस।